बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाजिर हूँ CSS एक्सपीरियंस सना के साथ। आज के इस वीडियो में हम आगाज़ करने जा रहे हैं इंटेलिजेंस का। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंटेलिजेंस होता क्या है और इसको हमारे पाकिस्तान में आर्म फोर्सेस जो टेस्ट होते हैं उसमें इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ने जा रहे होते हैं तो हमें उसका मकसद पता होना चाहिए कि वो हम पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे इंटेलिजेंस है, हमें ये पता होगा ना कि ये क्यों किस मकसद के लिए हम ये इसको पढ़ रहे हैं, तो हमें इसको समझने में आसानी होगी जब हमें पर्पस पता होगा किसी चीज़ का। चलो हम इंटेलिजेंस का मतलब देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इंटेलिजेंस मीन्स द एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, टू make decisions with outcome benefiting the actor। मीन्स कि वो इंटेलिजेंसी जो है ना वो एक ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक है या फिर डिफरेंट डिसीजंस को जिनका जो आउटकम है वो बेनिफिशियल हो, उसको देखने के लिए ना इंटेलिजेंस को हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसीलिए यही वजह है कि पाकिस्तान में ना इसको बहुत अहमियत दी जाती है ताकि ना ये पता चल सके कि जो हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है, यानी कि जो स्टूडेंट आर्मी में अप्लाई करने जा रहा है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहा है। इस वजह से उसको डिफरेंट किस्म की जो इंटेलिजेंस क्वेश्चंस देकर उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है उसको चेक किया जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी टू टाइप्स होती हैं इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस की आगे है एक वर्बल इंटेलिजेंस होती है और दूसरी होती है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस में क्या होता है, बेसिकली आपको ना एक स्टेटमेंट दी जाती है और फिर ना उस स्टेटमेंट को डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ना आपने उसको सॉल्व करना होता है। और जबकि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो टेस्ट होता है उसमें आपको दिए जाते हैं, कोई भी शेप्स दी जाती है, किसी भी किस्म की पिक्चर्स वगैरह दे दी जाती हैं, फिर आपने ना उनको फाइंड आउट करना होता है एमसीक्यूज़ में कि ये कौन सी है, मतलब उसके बारे में बताना होता है एमसीक्यूज़ में। आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस पे। वर्बल इंटेलिजेंस में हमारे पास सीरीज़ के क्वेश्चंस जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए पर देख लेते हैं कि सीरीज़ होती क्या है। सीरीज़ में हमें ना डिफरेंट किस्म की सीक्वेंसेस दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये नंबर कौन सा है। अब हमारे पास जो है ना दो टाइप्स की आ जाती हैं सीरीज़, एक नंबर सीरीज़ होती है और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको नंबर सीरीज़ के बारे में बताऊंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में बताऊंगी। आगे चलते हैं, हम नंबर सीरीज़ को देख लेते हैं कि होती क्या है। नंबर सीरीज़ में हमें कुछ नंबर्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2, 4, 6 एंड 8 दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू। अब देखिए 2 एंड 4, 6, 7, 8 इन सब में ना 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो नेक्स्ट हमारे पास होगा 10। तो सी इसका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास जो है आगे वर्बल इंटेलिजेंस की जो नंबर सीक्वेंसेस है उसकी और आगे फर्दर टाइप्स हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज़, फिर अल्टरनेटिव सीरीज़ आ जाती हैं, उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर सीरीज़ आ जाती हैं, देन स्केयर सीरीज़ आ जाती हैं। स्केयर सीरीज़ में क्या होता है कि आपको कोई वैल्यू दी जाती है, उसका स्केयर नेक्स्ट वैल्यू का जो है स्केयर फाइंड आउट करना होता है। कोडिंग और डिकोडिंग में क्या होता है, कोई आपको ना कोड बना के दे देते हैं, कोई ऐसी सीरीज़ दे देते हैं जो कोडिंग फॉर्म में हो, आपने उसको डिकोड करना होता है। इसी तरह डिकोडिंग फॉर्म में दे देते हैं, आपने उसको कोडिंग में करके करना होता है। एमसीक्यूज़ में उन्होंने आंसर दिए होते हैं, आपने कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके आपने उसको राइट आंसर पे करना होता है। वो आगे हम इस अगली वीडियोज़ में मैं आपको इसके बारे में भी इन डिटेल बताऊँगी। आगे हमारे पास क्यूब सीरीज़ आ जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ आ जाती हैं और शॉर्टर टेलर सीरीज़ आ जाती हैं, डायरेक्शन सीरीज़ आ जाती हैं, स्पीड्स बता देते हैं कि इसकी स्पीड फाइंड आउट करें। फिर उसके बाद डिवीजन सीरीज़ आ जाती है और लास्ट में हमारे पास आ जाती है कॉमन सेंस कंफ्यूजिंग सीरीज़। कॉमन सेंस कंफ्यूजिंग सीरीज़ जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं लेकिन होती इजी हैं। थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना होता है, इसको सॉल्व आउट करने के लिए थोड़ा सा आपने फोकस करना होता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज़ क्या इसमें किस तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं।
मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बता देती हूँ। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे 3, 7, 11 एंड 15 है। अब देखिए 3 दिया हुआ है, 3 के बाद 7 है, इसका मतलब इसमें 4 का डिफरेंस आ रहा है। 7 एंड 11 में भी 4 का डिफरेंस है और 11 एंड 15 में भी 4 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 के बाद जो आएगा ना, उसमें भी 4 का एडिशन होगा। इस वजह से राइट आंसर जो हमारे पास है वो 19 है। तो इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं 10, 20, 31 एंड 43। 10 के बाद जो 20 हमने किया उसमें 10 का एडिशन हुआ। 20 के बाद जो 31 था उसमें हमने 11 का एडिशन किया। एंड देन 43 है, इसमें हमने 12 का एडिशन किया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नेक्स्ट होगा उसमें हमें 13 ऐड करना होगा। दैट्स वाई हमारे पास राइट आंसर होगा 56, जो कि सी है हमारे पास। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 4, 6। 4 के बाद 6 में हमने कितने का एडिशन किया? 2 का। 6 के बाद जो 9 आया इसमें 3 का एडिशन किया। 9 के बाद 13 आया, इसमें 4 का एडिशन किया। 4 के बाद जब हमने 5 ऐड किया 18 हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें हमने ऐड करना है 6। दैट्स वाई हमारे पास राइट आंसर 24 आएगा 6 ऐड करने के बाद। तो ये हमारे पास एडिशन सीरीज़ आ गई, यानी कि हमने नेक्स्ट वैल्यू में वैल्यू ऐड करनी है और राइट आंसर हमने फाइंड आउट करना है। ये एक सीक्वेंस से ऐड हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एडिशन सीरीज़ की एक और, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये इसमें हमारे पास एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। 23 है, 23 के बाद 26 आ जाता है। 26 में हमने ऐड करना है 3 को। 3 किया, हमारे पास आ गया 26। अब 4 हमने ऐड किया 30। 4 के बाद 5 ऐड किया 35। 35 के बाद हमने 6 ऐड किया 41। इसका मतलब नेक्स्ट हमने ऐड जो करेंगे हम वो होगा 7। तो हमारे पास राइट आंसर जो है वो 48 आंसर आ रहा है, जो कि सी है। दैट्स हम आगे यूज़ कर देते हैं एडिशन सीरीज़ को। मैंने आगे फर्दर और इसकी दी हुई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके राइट आंसर पे क्लिक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि राइट आंसर है क्या। आगे हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन सीरीज़ की तरफ। सब्ट्रैक्शन सीरीज़ में हम क्या कर रहे होते हैं? माइनस कर रहे होते हैं। उधर तो हम ऐड कर रहे होते हैं ना, इधर हम माइनस कर रहे होते हैं। 60 के बाद हमारे पास 50 आया। 50 में मतलब कि हमारे पास 10 का डिफरेंस है दरमियान में। 50 के बाद 40 आया, 40 में भी 10 का डिफरेंस है। 40 के बाद हमने 30 लिया, 30 में भी 10 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू होगी वो होगी 10 के डिफरेंस के साथ। अब आपने इन तीनों में से एक मुझे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर फाइंड आउट करके बताना है। इसी तरह एक और बता देती हूँ मैं सब्ट्रैक्शन सीरीज़ की। 40 के बाद हमने कितने का डिफरेंस लिया? 5 का। 5 के बाद हमने 35 आ गया। 35 के बाद 30 आया। 30 के में हमने 5 का डिफरेंस लिया। इसी तरह हमारे पास 20 जो हमारे पास दिया हुआ है, इसके बाद आपने बताना है कि इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी इन 3 ऑप्शंस में से। ऑप्शन मैंने आपको दिए हुए हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या है। चलें, आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात होगी आपकी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर डिटेल बताऊंगी इसकी टाइप्स के बारे में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया।